नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर जुड़ता हूं। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 97 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2011 यानी 97वें संविधान संशोधन 2011। देखो भैया, हम लोग क्या बात कर रहे थे, अपने अमेंडमेंट की सीरीज को लगभग समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं और उम्मीद करता हूं ये पूरी सीरीज आप लोगों ने पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, और फिर भी कोई समस्या आप सभी को तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 831878, ठीक है, 17 और 29। क्या है? 8318781729। और अगर कोई भी समस्या है, किसी भी समाधान के लिए आप यहाँ पे हमसे जुड़ सकते हैं। और मात्र रात्रि के 12 से 5 आप मैसेज या कॉल ना करिए, उसके बाद आप किसी भी टाइम कॉल या मैसेज करें और सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। इसलिए आप हमारे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? 8318781729 पे कॉल या मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर है। आप किसी भी तरीके से आपकी सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आप चाहे किसी भी क्षेत्र से हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप पढ़ने वाले हो, आप स्टूडेंट हो। और अगर व्हाट्सएप करें तो आप अपना नाम लिख के और अपनी समस्या लिख के हमें व्हाट्सएप करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं अखिलेश आप सभी को बता देता हूं कि मैं अमेंडमेंट की सीरीज लगभग समाप्ति की ओर आ चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, काफी ज्यादा आपको पढ़ने को बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। वही हम आर्टिकल जो कई सारे एग्जामों में अभी हाल ही में देखने को मिला, यूपीएसआई में तो ताबड़तोड़ देखने को मिला, आरओ में भी मिला। ठीक है, जितने भी एग्जाम होंगे लगभग सारे एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते जो 97 अमेंडमेंट था 2011 में भैया, ये क्या था। देखो, इसमें एक बात बताई गई सहकारी समितियों के बारे में। तो पहले हम जानते हैं सहकारी का अर्थ क्या होता है। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया गया। संवैधानिक का मतलब भी जानेंगे और सहकारी का मतलब जानो। तो सहकारी का मतलब होता है साथ मिलकर काम करने, यानी सहकारी। सह मतलब साथी और कारी मतलब कार्य करना, यानी साथी के साथ मिलकर कार्य करना ही क्या कहलाता है? सहकारी कहलाता है। तोड़ के बना दिया हमने। सहकारी का मतलब क्या होता है? साथ मिलकर कार्य करना। अब वो सामाजिक रूप से मिल रहे हैं या आर्थिक रूप से मिल रहे हैं या सांस्कृतिक रूप से मिल रहे हैं, किसी भी रूप से मिल रहे हैं, और जब दो तीन लोग मिलकर आपस में कार्य करेंगे उसको क्या कहते हैं? समिति कहते हैं, यानी कमेटी कहते हैं। ठीक है, यानी सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, यानी जो छोटे छोटे ग्रुप कई सारे लोग आपस में मिलकर कार्य करते हैं, जो सरकार सहकारी समितियां बन जाती है, उनको संवैधानिक दर्जा। मतलब देखो बच्चा, भैया, दीदी, बिटिया, जो भी समझो, हमें दीदी, वो भी सुन लो। संवैधानिक और सांविधिक में अंतर भैया यही होता है। संवैधानिक वो होता है जिसको हम संविधान में जगह देते हैं। ठीक है, सांविधिक का मतलब वो होता है जिसको संसद द्वारा कानून बनाया जाता है। बस इतनी सी बात जान लो। अगर संविधान में कोई संशोधन हो रहा है यानी वो कैसा है? संवैधानिक हो जाएगा। ठीक है, अगर लेकिन संसद द्वारा कोई कानून बनाया जा रहा है वो कैसा हो जाएगा? सांविधिक हो जाएगा। इससे आप सभी को पता है, जो किसान वाला मसला था तो वो कैसा था? सांविधिक था क्योंकि उसमें संसद द्वारा कानून बनाया गया था ना। लेकिन ये कैसा मसला है? ये कैसा मसला है भैया? ये कैसा है? संवैधानिक है, सांविधिक नहीं है। ठीक है, ये कैसा है? संवैधानिक है। तो सीधी सी बात समझ में आई। यानी संवैधानिक का मतलब क्या होगा? संवैधानिक का मतलब होगा जब हम अपने संविधान में या अनुच्छेद या आर्टिकल या भाग में प्राप्त करें उस चीज को, तो वो क्या होगा? संवैधानिक हो जाएगा। लेकिन सांविधिक का मतलब क्या है? संसद द्वारा कानून बनाने के बाद वो कानून बनता है या अधिनियम बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? वो कहते हैं सांविधिक कहते हैं। ठीक है, संविधिक और संवैधानिक में मतलब समझ में आया। फिर भी कोई समस्या है बच्चा, कोई भैया, तो वही व्हाट्सएप नंबर पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और दूसरी बात क्या बताई? हाँ, सांविधिक का मतलब समझ में आया, सहकारी मतलब समझ में आया। यानी जो सहकारी समितियां होंगी, ठीक है, जो सहकारी कमेटी होगी, उसको संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण की प्रदान किया गया, यानी जो उसको संवैधानिक दर्जा और संरक्षण की बात की। जब भैया बताओ, जब संवैधानिक है तो संरक्षण को अपने ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा, उसके पास अधिकार हो जाएगा। तो दूसरी बात क्या है? इतनी बात, यानी पहली लाइन समझ में आई। पहली लाइन आई होप समझ में आई है। ठीक है, दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन क्या है? सहकारी समिति है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट हो गया। क्या हो गया? जो सहकारी समिति है इसका बनाने का अधिकार, ये हमारा क्या होगा? फंडामेंटल राइट। और किस आर्टिकल के? तो भैया अनुच्छेद बच्चा 19 के तहत ये हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। और अनुच्छेद 19 के तहत ये क्या हो गया? हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब FR यानी मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया। जो फंडामेंटल राइट है 12 से 35 में बच्चा, तो कितने
कितने से कितने 12 से 35 आर्टिकल के बीच में फंडामेंटल राइट बताए गए। उन्हीं में से एक आर्टिकल है 19 जो क्या बताता है, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में बताता है, हमारी स्वतंत्रता के बारे में बताता है, ये हमारा राइट हो जाता है। और उसी अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत सहकारी समिति बनाने का अधिकार जो है एक मौलिक कर्तव्य होगा। इतनी बात समझ में आई बच्चा? बिल्कुल समझ में आई होगी, उम्मीद करता हूँ कोई भी समस्या नहीं हुई होगी, उम्मीद करता हूँ किसी भी चीज में आपको दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात में समझ में आई। अगली बात देखते हैं, राज्य में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो स्टेट है, जो राज्य होता है, उसमें सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में समावेश किया गया, यानी कि इसको मौलिक अधिकारों में भी दिया गया, डीपीएसपी में दिया गया। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कि जो सहकारी समिति है वो किस भाग में आती है, तो भाग भैया कौन सा है, भाग कौन सा है, भाग 3 लगाना, लेकिन किसमें ये ना लगाना, भाग 4 ना लगाना। अगर भाग 3 आएगा तो 4 नहीं आएगा, अगर 4 आएगा तो 3 आएगा, या तो फिर बोथ ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन अगर ये दोनों आ जाएं तो उसमें प्रेफरेंस आप किसको देंगे, भाग 3 को देंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट है ये हमारा। ठीक है, सहकारी, क्योंकि इसमें बढ़ावों को समावेश किया गया, यानी बढ़ावे देने की बात की गई, लेकिन उसमें बनाने की बात की गई, इसलिए कौन ज्यादा बाध्यकारी होगा, आर्टिकल 19 यानी फंडामेंटल राइट ज्यादा प्रभावी हो जाएगा देन कंपेयर डीपीएसपी के बारे में। ठीक है, इसलिए इतनी बात समझ में आई बच्चा। अगर इतनी बात समझ में आई तो देखो, डीपीएसपी यानी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद जो 43 है, यानी आर्टिकल जो 43 है 43 उसके खा के तहत, अनुच्छेद 43 खा के तहत ये बात बताई गई, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है 36 से 51 के बीच में, किसके बीच में, 36 से 51 के बीच में जो अनुच्छेद है, 36 से 51 के बीच में अनुच्छेद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी जो है बच्चा, डीपीएसपी है आपका, डीपीएसपी बच्चा जो है, डीपीएसपी जो है आपका 36 से 51 के बीच, उसी में अनुच्छेद आता है 43 खा में क्या बताएगा, जो सहकारी समितियां हैं उनको बढ़ावा देने की बात कही गई, किसके अंतर्गत, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। इतनी बात समझ में आई बच्चा? अगर इतनी बात समझ में तो चले अगला देखते हैं। अगली लाइन क्या है, अगली लाइन इसी के बारे में 97 संविधान संशोधन जो 2011 में उसी के बारे में बात कर रहा है। तो अगली बात बच्चा क्या बताई गई, जो सहकारी के नाम, सहकारी का जो नाम है, सहकारी समिति का नाम भैया, ये तो भाग किसमें रखा गया है, भाग 9 में, यानी जो सहकारी समिति के, सहकारी के नाम भाग 9 खा जोड़ा गया, यानी सहकारी समिति का नाम जो है भाग 9 खा जोड़ा गया, यानी एक और भाग भी जोड़ा गया। तो भाग कौन जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया, यानी जो सहकारी समिति की बात कही गई है किस भाग के अंतर कही गई, तो भाग 9 के तहत कही गई है, यानी जोड़ा गया है। जो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 243 याचा है बच्चा, अनुच्छेद 243 याचा से लेकर अनुच्छेद 243 याना तक है। कब तक है, कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद 243 याचा से लेकर 243 याना तक क्या बताया गया है, सहकारी समितियों के बारे में बताया गया। भाग कौन सा है, नौखा है। और भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में बच्चा क्या है, ग्राम पंचायत की बात बताई गई थी। ठीक है, और 9 का में क्या बताया गया था बच्चा, नगर पालिका के बारे में बताया गया था। किसके बारे में, नगर पालिका के बारे में। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका घोषित होती है, और 73वें संविधान संशोधन द्वारा कौन घोषित होता है, ग्राम पंचायत घोषित होती है। इतनी बात समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई बच्चा तो ये बात समझ में आ गई, सहकारी समितियों को भाग किसमें जोड़ा गया, नौखा में जोड़ा गया है। जो अनुच्छेद कौन सा, 243 या चा से लेकर 243 या ना तक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ में आई। 2 मिनट में फिर से रिकॉल कराते हैं। चलो 2 मिनट में हम लोग फिर से रिकॉल करते हैं। अगली बात, पहली बात देखो, पहली बात क्या बताइए, जो सहकारी समितियां हैं उनको संरक्षण, उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। यानी बच्चा सहकारी समिति का मतलब क्या होता है बच्चा, सहकारी समिति का मतलब भैया यही होता है कि जब कई सारे लोग आपस में मिलकर साथ काम करते हैं, मतलब साथ मिलकर और कार्य मतलब कार्य करना, यानी कई लोग जब साथ मिलकर कार्य करते हैं वही क्या कहलाता है, सहकारी समिति। और उसको क्या दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समिति को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो किसके द्वारा दिया गया, 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। ठीक है, संवैधानिक दर्जा दिया। संवैधानिक और सांविधिक में अंतर समझ में आया। संवैधानिक मतलब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा जाए उसको संवैधानिक कहते हैं। और सांविधिक क्या होता है, सांविधिक का मतलब जो संसद के कानून द्वारा बनाया जाता है वो क्या होता है, सांविधिक होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई बच्चा? इतनी बात समझ में आई तो चलो अगली बात देखो, सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। सहकारी समिति बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार बन गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बन गया है मौलिक अधिकार। और हमारे संविधान में भाग 3 में, हमारे संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट कहां से कहां तक है, तो 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट है। ठीक है,
संवैधानिक और संवैधिक में अंतर समझ में ना आए तो बच्चा फिर से सुन लो। संवैधानिक क्या होता है? संवैधानिक वह होता है जो हमारे संसद में कहीं ना कहीं निहित हो जाता है, सॉरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं निहित हो जाता है, वो कैसा होता है? संवैधानिक हो जाता है। सांविधिक क्या होता है? जो संसद द्वारा कानून बनाया जाता है, वो क्या होता है? सांविधिक हो जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चा? अगर इतनी बात समझ में आई है तो अगली बात देखते हैं। राज्य में सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए समावेश किया गया है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें क्या बात बताई गई कि अनुच्छेद 43 खा के तहत इसमें क्या बताया गया? समावेश किया जाएगा, यानी सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य इसके प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 43 खा के तहत अंतर्गत ये बात समझ में आई, इतनी बात। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है किसमें? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, यानी डीपीएसपी किसमें है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है बच्चा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 के बीच में बात करिए। ठीक है, हाँ 51 में क्या है? मौलिक ड्यूटीज हैं, यानी मौलिक कर्तव्य है, जो पहले कितने थे? 10 थे, बाद में कितने हुए? 11 हुए। ठीक है, चलो वो बहुत बड़ी बात है। अगली बात पीछे पढ़ा चुके हैं, ठीक है, उसको भी पढ़ लेना। मैं अमेंडमेंट की सीरीज में जब पढ़ाया तो उसको भी पढ़ा चुका। ठीक है, चलिए अगली बात क्या है? सहकारी के नाम जो सहकारी समिति के नाम भाग कौन सा भाग है? तो सहकारी समिति के नाम पे भाग 9 खा जोड़ा गया। सहकारी समिति के नाम पे भैया भाग कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 खा जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 या जा से लेके अनुच्छेद 243 या जा 243 या जा से लेके 243 या ना तक रखा गया है। ठीक है, और जो भाग 9 है, भाग 9 में क्या बताया गया? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बताया गया है, यानी ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया। और भाग 9 का में क्या बताया गया? नगर पालिका के बारे में बात की गई है। उम्मीद करता हूँ बच्चा ये चीजें समझ में आई है। फिर से देख लो, सहकारी समितियों के नाम का भाग जो कौन सा जोड़ा गया? 9 खा जोड़ा गया, यानी जो सहकारी समिति किस भाग में है? भाग 9 खा में है। ठीक है, इतनी बात समझिए। अनुच्छेद को जो सहकारी समितियां हैं वो किस भाग में? 9 खा में है। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? 243 या जा से लेके 243 या ना तक। किस अनुच्छेद में? 243 या जा से लेके 243 या ना। किस अनुच्छेद में? तो 243 या जा से लेके 243 या ना। किस अनुच्छेद में? 243 या जा से लेके 243 या ना तक। इतनी बार क्यों रिपीट कराया बच्चा? एक ही इसीलिए रिपीट कराया ताकि तुम्हें याद हो जाए, यानी किस अनुच्छेद में? 243 या जा से लेके 243 या ना तक। उम्मीद करता हूँ भैया ये जो अमेंडमेंट था 97वें संविधान संशोधन 2011 में जो हुआ आपको पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते हैं मुस्कुराते रहें। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।